और अब बात कर लेते हैं महापर्व छठ की। बिहार झारखंड में भगवान सूर्यदेव की उपासना के महापर्व छठ को लेकर धूम मची हुई है। छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। देश के कई राज्य सहित 7 समंदर पार भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। आज महापर्व का दूसरा दिन खरना की रौनक दिख रही है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद सूर्यदेव और छठी मैया को खीर, पूरी और मिठाई के साथ साथ केले का भोग लगाया जाता है और उसके बाद व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू हो जाता है। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही अब छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो चुका है। साथ ही कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना के दीघा घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से भी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की तैयारी की गई है। घाटों पर सुरक्षा के साथ ही मेडिकल कैंप भी व्यवस्था की गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। दीघा घाट पर यात्री सेट बनाए गए हैं, यानी जो व्रती हैं वो यहाँ ठहरे हुए हैं। यहीं पर दीघा घाट के पास खरना का खीर बना, महाप्रसाद व्रतियों ने ग्रहण किया और अब अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो व्रती हैं वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। दौरा तैयार करना है, ठेकुआ बनाना है, तमाम ऐसी जो तैयारियां हैं उसके लिए जो व्रती हैं वो यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और दीघा घाट की अगर हम बात करें तो लाखों श्रद्धालु छठ महापर्व के दौरान गंगा घाटों पर आते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और उसके मद्देनजर दीघा घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। व्रतियों के लिए यहाँ सेट बनाए गए हैं, इसके साथ ही साथ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पूरे दीघा घाट को रोशनी से नहला दिया गया है। कई वॉच टावर बनाए गए हैं जहां से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही साथ लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप भी बनाए गए हैं कि यानी अगर वैसी कुछ स्थिति होती है तो वैसे में व्रतियों को तुरंत जो उपचार है वो किया जा सके। जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। घाटों की बैरिकेडिंग कर दी गई है और दीघा घाट की जो मुकम्मल तैयारी है वो यहाँ नजर आ रही है। व्रती खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए अब तैयारी में जुट गए हैं और जो पूरा माहौल है अलौकिक नजर आ रहा है। शुद्धता और प्रकृति का ये त्योहार है और उसकी तस्वीर भी पटना के तमाम गंगा घाटों पर नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर भी छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर का प्रसाद तैयार किया है। इस मौके पर छठ व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जल में अरवा चावल और गुड़ से बने खीर और रोटी तैयार कर छठी मैया और भगवान भास्कर को भोग लगाया। बाद में छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया है। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देंगे। पर्व के लिए तो खीर बना ली, पूरी बना ली, पिट्ठा बना ली है। मिठा में बनना है खीर। कितना महान त्योहार है आप लोग? सबसे बड़ा ही है ठंडा पे भी सबसे। और क्या क्या मांगा है और लोगों के लिए? हम सब कुछ धन दौलत मांगवे के लिए, सब परिवार लगा छठी माँ से मांग ली, बाल बच्चा के रोजी रोजगार दा। मान्यता मान दे कि या गंगा मैया हमको निमन हो जाएगा तो हम मन्नत उतारे, हमें 7 रुपया रख देंगे तो हमको बढ़िया हो गया है, वही मन्नत उतारने आए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा हर ओर छाई हुई है और लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। छठ महापर्व को लेकर गंगा किनारे तो भीड़ रहती ही है, वहीं जो लोग गंगा किनारे नहीं जा पाते हैं वे उन तालाबों की ओर रुख करते हैं जो कोई ना कोई मोहल्ले में बना हुआ है और उस तालाब में भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बांस बल्लियों से किनारे को घेरा जा चुका है। ऐसे ही एक तालाब BMP 5 का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने।
कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप अगर गंगा किनारे नहीं जा पाए तो आप किसी भी तालाब में उसमें अगर गंगा जल डाल दें तो गंगा के बराबर ही माना जाता है। और पटना में आपको कई ऐसे छोटे तालाब नजर आएंगे। हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं BMP 5 के तालाब की, जहां पे आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए यहाँ पे छठ व्रती कल देर शाम पहुंचेंगी और डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी और उसके ठीक एक दिन के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो जाहिर सी बात है गंगा किनारे हजारों लाखों की भीड़ रहती है, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं गंगा किनारे वो लोग ऐसे ही छोटे छोटे तालाब में जिसमें गंगा जल डाला रहता है उसमें ही प्रवेश कर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है। क्या नाम है चाची आपका? आशा देवी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इसी में करती हैं? हाँ, सब एतवार करते हैं, छठ पूजा करते हैं इसी में। ये सब लोग कहता है कि गंगा किनारे जाके हमको छठ करने की बहुत इच्छा। आपकी भी इच्छा करती है? इच्छा तो करता है, बाकी पहुंच नहीं पाते हैं भीड़ की वजह से ना? हाँ, भीड़ के ऐसे से नहीं तो अब इसमें भी हाँ जी हाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मतलब इसमें गंगा जल डला गया, डुबकी लगा दिया तो गंगा जी की बराबर। हाँ हाँ, गंगा जी। बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज सोनी कुमारी। सोनी जी बताइए कि आप अभी छठ कर रही हैं? नहीं, मेरी मम्मी और दीदी कर रही है। तो इसी में लोग आएगा लोग अर्घ्य देने के लिए? जी हाँ। अच्छा, मन नहीं करता आप लोग कि छठ किनारे जाते, गंगा किनारे जाते? हाँ, बगल में है ये डिग्गा घाट है, पर भीड़ के कारण नहीं हम लोग जा पाते हैं। लेकिन मन में कसक रहती है कि काश चले जाते। नहीं सही है। तो देखिए, मन में कसक जरूर रहती है, लेकिन वही बोला जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कहावत है। बिल्कुल आपको ऐसे कई छोटे छोटे तालाब पटना के कई जगहों पर मिलेंगे। सिर्फ पटना क्या, बिहार के कई इलाकों में जहाँ पे नदियाँ नहीं भी होती हैं वहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और वहाँ भी छठ व्रती हजारों लाखों की संख्या में भगवान भास्कर को अर्घ्य देती है। तो इस बार भी पटना में ऐसे कई छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं और जहाँ पे उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और छठ व्रती इंतजार कर रही हैं कि वो कब भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। और ऐसे छोटे तालाबों में भी आपको जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी जब अर्घ्य देने का वक्त आता है। तो आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। जमशेदपुर में भी इस बार पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से सैकड़ों क्विंटल केला आया है। परसूडी के सरकारी मंडी में केले की खरीदारी के लिए व्यापारियों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पिछले साल केले की कांधी 300 रुपए की दर पर बिक रही थी, पर इस साल उसका भाव 500 से 600 रुपए तक पहुंच गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इस पर्व में विभिन्न फलों के साथ साथ केले का जो फल है उसका एक अलग महत्व होता है और हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे कि जमशेदपुर के सब्जी मंडी में, जमशेदपुर के यहाँ पर सब्जी मार्केट में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर केले का यहाँ पर थोक यहाँ पर आंध्रा और बंगाल के राज्य से यहाँ पर जमशेदपुर पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि केले का एक अलग महत्व है। केले का जो फल है वह आप देख सकते हैं कि छठ पर्व में जो छठ व्रती होते हैं, जो छठ श्रद्धालु होते हैं, उनके कंधे पर आप केले का कांधी अवश्य देखेंगे और इस फल का एक अलग इस पूजा में एक महत्व रखता है। केले के कांधी के बिना या जो छठ का जो पर्व है उसे श्रद्धालु उसे अधूरा मानते हैं और इस केले की कांधी की बिक्री भी इस छठ पर्व में काफी बड़ी हुई है। जहां 50-60 गाड़ी आने के वहां पर 25 से 30 गाड़ी केला आया, जिसके कारण दाम डबल हुआ। आगे साल 300 से 400 था, जो इस साल 300 से 600 पार कर रहा, जो हम लोग को खरीदारी में बहुत ही उचित मूल्य लग रहा। परंतु केले की आवश्यकता के कारण देखते हुए जो भी रेट हो, हमारे सज्जन जो भी कस्टमर हो उसको लेना अनिवार्य है। 600 परसल तो पिछले साल हम लोग 300 में ले गए थे, इस बार 600 बोल रहा लोग। अब देखिए मिलता है कि क्या, वही तो खड़े हम लोग ले लेंगे तो देगा लोग तब ना, व्यापारी लोग ले रहा है। थोड़ा रेट ज्यादा है इस साल, आमदनी थोड़ा कम है, बहुत कम है, इसलिए थोड़ा रेट महंगा है। तो बाकी बाजार से यहाँ पर सस्ता मिलता है सब्जी मंडी तो परसोड़ी में सब जगह से सस्ता मिलता है, इस साल थोड़ा महंगा है, आमदनी के वजह से महंगा है। और इस बार केले के जो कांधी इस जमशेदपुर मंडी में यहाँ पर पहुंचा हुए है या आंध्रा और बंगाल के राज्य से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हालांकि अभी जैसा बताते हैं लोग कि काफी कम संख्या में यहाँ पर ट्रक और ट्रेलर के द्वारा यहाँ पर केले की कांधी यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन इस बार जो पर्व में इस केले की कांधी की जो कीमत है वह काफी महंगी भी है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के जुड़वा बच्चे आद्या और कृष्णा के पहले बर्थडे पर मुंबई में पार्टी दी गई। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पहले जन्मदिन के समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी भी शामिल हुई। कृष्णा और आद्या अपने पहले बर्थडे बैश में अपने नाना नानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ दिखे। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने दोनों को गोद में उठाकर अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। आद्या और कृष्णा के जन्मदिन समारोह में कई सेलिब्रिटी भी आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। बर्थडे पार्टी में कई स्टार किड्स भी नजर आए। और फिलहाल